नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट जीवीआर विश्व शांति मानव सेवा समिति निःशुल्क शिक्षा संस्थान जिला फैजाबाद जिला सचिव हूँ। साथियों, आज जिस उद्देश्य से हम इस गांव में पहुँचे हैं, देखा यहाँ पर हम कि शिक्षा का हाल बेहाल बहुत ही ज़्यादा खराब है। क्यों? यहाँ शिक्षा का कोई अर्थ ही नहीं है, शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं है। चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कैसे भी हो, महिला हो, सब अच्छे रूप में देखा गया है। यहाँ शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ के प्रतिनिधि किसी भी प्रकार का शिक्षा के प्रति विकास नहीं करा रहे हैं। विश्व शांति मानव सेवा समिति के बैनर तले यहाँ उद्देश्य रखा गया कि यहाँ पर शिक्षा का एक शाखा खोली जाएगी, जिसके माध्यम से गरीब असहाय परिवार के बच्चे पढ़ लिख कर यहाँ पर अपना भविष्य बनाएंगे। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने जो समय निकाल कर हमें दिया है और आज के वर्तमान समय में समय की कीमत बहुत है, इसलिए आपको दिल से गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमने आपको इस उद्देश्य से बुलाया है कि यहाँ पर शिक्षा का हाल जो है बहुत ही हाल खराब है। शिक्षा आज की जो पहली है वो एक रीढ़ की हड्डी है, इसलिए शिक्षा के उद्देश्य से आपको इकट्ठा किया है। कोई बात नहीं, हमारा फोटो चाहिए। हमारा एक ही उद्देश्य है, शिक्षा। शिक्षा जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी जीवन अधूरा है। अगर शिक्षा के बगैर किसी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर हम कहीं भी जाएं, कहीं प्रोग्राम में या फंक्शन में या कहीं रिश्तेदार में जाएं, तो सबसे पहला होता है शिक्षा। किसी नौकरी की बात करें तो वहां पर भी होता है शिक्षा। अगर एक काम करो, हेलो, आज की दुनिया में अगर शिक्षा नहीं मिले तो ये मान लीजिए कि जीवन अधूरा है। तो मैं इस उद्देश्य से आया हूं कि आपके गांव में एक निःशुल्क शिक्षण संस्थान, एक शाखा, एक ऐसा स्कूल, यहाँ पर कम से कम 1 से लेकर 2 घंटे के बीच में निःशुल्क फ्री पढ़ाई होगी। क्योंकि जिस उद्देश्य से आए हैं, विश्व शांति मानव सेवा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ BA सेकेंड ईयर तो कोई मिला। अगर ये मान लीजिए शिक्षा अगर नहीं मिलती है तो जीवन का कोई औचित्य नहीं है। हम सब लोग टीवी पे सबको देखते हैं, मोबाइल में सबको देखते हैं, तो कौन होते हैं? सब पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं। अगर हम अपने बच्चों का भविष्य भी ऐसे बनाएंगे ना, तो हमें भी कोई ना कोई किसी न किसी दिन टीवी पे, मोबाइल पे जरूर देखेगा। पर बगैर शिक्षा के हम किसी से बात नहीं कर सकते। अगर कोई पुलिस वाला भी आपके घर पे आ जाए तो आप सीधे चले जाओगे। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप उससे पूछ सकते हो कि भाई किस वजह से आए। अगर कोई भी प्रतिनिधि आता है बाहर से या कहीं से भी, प्रतिनिधि का मतलब होता है कोई ऐसा कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई ऐसा राजनेता या कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए बाहर से आता है, लेखपाल आता है, लेखपाल को डांट रख ले रहे हैं। और शिक्षा जो आपके प्राइमरी स्कूल में बना हुआ है, कभी ब्राह्मण, उसकी बात रख ले रहे हैं। अगर वो आता है तो अगर पढ़ाई नहीं करता है या कोई योजना आती है तो आप बात तो कर सकते हो। अगर पढ़े लिखे या अशिक्षित हैं हम लोग, तो ये बताइए कि हम कैसे बात करेंगे? वो तो जैसे घुमा देगा वैसे घूमते चले जाएंगे। जब तक अगर शिक्षा नहीं मिलेगी जैसे बच्चों को, तो ये मान लीजिए
अगर शिक्षा मिल गई तो हम किसी से बहस कर सकते हैं, अगर शिक्षा नहीं मिली तो हम बहस किसी से नहीं कर सकते हैं। ये तो सभी को पता है। कुछ माता बहनें ये कह रही थी हम पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे से मतलब नहीं है कि हम जितना है उतने सही पर आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए आए हैं, ना कि आपके लिए। आप तो बुजुर्ग हो गए, चले जाएंगे या नहीं जाएंगे, कब तक रहेंगे हमारे बीच, पर आपका सहयोग और सपोर्ट होना जरूरी है। एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे मंदिर सभी को ठेस पहुंच जाएगी, पर मंदिर में जाते हो जिस श्रद्धा से, उस श्रद्धा से अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा दें, तो ये बताइए कि मंदिर में और बच्चों में क्या फर्क है? वो मंदिर के भगवान हैं, वो सबके भगवान हैं, पर आने वाली पीढ़ी के भगवान कौन है? तुम्हारे बच्चे, हमारे बच्चे। जब तक हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तब तक हमारा जीवन ही अधूरा है। मेरे विचार सिर्फ ये हैं, पर जो विचार आते हैं मुख्य रूप से आपको जिस उद्देश्य से बुलाया गया उस उद्देश्य को मैं बताऊंगा, और आपके ही गांव के कुछ सहयोग करेंगे बताने की, जितना मेरे से हो सके। भाई मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, थोड़ा ही पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए जितना हो सके मैं अपने तरफ से जितना बताने की कोशिश करूंगा। पहला लिखा है कि महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण किसी ने नाम सुना है? नहीं सुना। सुना है आपने किसी ने? बहन जी आपने सुना है? नहीं सुना। कोई बात नहीं, एक ही चीज आपको बताएंगे। महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है कि हर तरह से बहन बेटी महिलाओं को मजबूत करना, सशक्तिकरण। इस सशक्तिकरण में इतनी ताकत है कि हम किसी को झुका सकते हैं। महिला अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे सशक्तिकरण बनाना, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी से समान रूप से एक अधिकार देना होता है, समान अधिकार देना होता है। बोलने का अधिकार, जाने का अधिकार, करने का अधिकार, हर तरह से महिलाओं को मजबूत बनाया जाता है। जब तक मैंने पहले बोला है कि अगर शिक्षा नहीं तो कोई चीज नहीं, अगर शिक्षा नहीं होगी तो ये मान लिया हमारा जीवन ही नहीं है। बगैर शिक्षा की बात नहीं कर सकते। तो इसमें पहला है महिला सशक्तिकरण। महिला को अगर हम जागरूक नहीं करेंगे, महिला पूर्ण रूप से जागरूक नहीं होगी, तब तक सशक्तिकरण कैसे बनेगी? अगर महिला जितने सशक्तिकरण का रूप ले लिया ना, उस दिन हर किसी से बहस कर सकते हैं। महिला के लिए समान अधिकार दिया गया बोलने के लिए, महिलाओं को समान दिया गया है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी चीज अधिकार दिए गए हैं महिला को सशक्तिकरण बनाने के लिए। हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हर कोशिश करो, पूरी कोशिश करो, गरीब मोहल्ले पर जाओ, पर महिलाओं को सशक्तिकरण बन के और उन्हें आगे का रास्ता बताओ। इससे ही दूसरा लेंगे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये दोनों एक ही रूप है। शुरुआत से जब बेटी हमारी पढ़ेगी तो दो परिवार का नहीं, कई परिवार जब पीढ़ी दर पीढ़ी उनका देखभाल करके उसका भविष्य बना सकती है। पहला होता है कि माता पिता का परिवार। अगर बेटी घर से पढ़ेगी, पढ़ लिख कर उसकी शादी हो जाएगी, शादी के बाद दूसरे परिवार में चली जाएगी तो उस परिवार को संभालेगी। जब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उस साथ पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती जाएगी, तो ये मानिए कि वो कितने परिवार को संभाल रही है। जब तक बेटी नहीं पढ़ेगी तो ये मान लीजिए कि एक परिवार का विकास नहीं हो सकता है। अगर बेटियां पढ़ गई ना तो ये मान लीजिए कि हमारा उद्देश्य है, इस समिति का उद्देश्य है और आपका जो उद्देश्य है पूर्ण हो जाएगा। एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि हम तस्वीरों पे फूल चढ़ाते हैं, तस्वीरों पर प्रसाद चढ़ाते हैं कि हमारी बेटियों के लिए कुछ पैसे खर्च करके उन्हें पढ़ा ही सकते हैं। आप चढ़ाइए, कोई मना नहीं कर रहा है, पर मैं एक बात बोल रहा हूं, बेटियों को, अपने बच्चों को कैसे भी करके, जैसे भी बन सके, कितना भी पैसा खर्च करो, चाहे कम करो कि ज्यादा करो, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, पर बच्चों को पढ़ाओ। मेन उद्देश्य हमारा बेटियां पढ़े, बच्चे पढ़े, हमारा परिवार पढ़े और हमारा विकास तभी होगा जब ये सभी शिक्षा और शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे, शिक्षा ग्रहण करके जागरूक होंगे तो परिवार का ऑटोमेटिक विकास होगा। जब परिवार का विकास होगा
तो समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो गांव का विकास होगा, जब गांव का विकास होगा तो जिले का विकास होगा, जिले का विकास होने के बाद अपने भारत का विकास होगा। हमेशा फिल्में सबने देखी है, हम कहते हैं ये महिला कितनी पढ़ी लिखी होगी या नहीं होगी, वो सब पढ़े लिखे होते हैं। अब ये बताइए, कोई राजनीतिक में, कोई क्रिकेट में, जहां पर भी है सभी महिलाओं का बोलबाला है। ये पहले मैं दे चुका हूँ यहाँ पर, अभी और आ रही है, कोई बात नहीं। चलो ये कह देना कि और आवाज बढ़ा, पंजीरी बांटने के लिए सबको अधिकार दिया गया, अगर पंजीरी नहीं मिले तो एक्शन ले लो उसके, पर कानून तो शिक्षा नहीं है। देखो यहाँ पर अगर बेटियां नहीं पढ़ेंगी, बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हमारे परिवार का विकास कैसे होगा। मैं माता बहनों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, कपड़ों में कम खर्च कर दो, कोई बात नहीं, फैशन कम करने कोई बात नहीं है, शादी विवाह में कम खर्च है कोई बात नहीं है, पर बच्चों को जरूर पढ़ाएं। मुख्य उद्देश्य हमारा है कि जब तक बहन बेटियां और बच्चे नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता। सपोज मानिए आपके गांव में जहां सफाई कर्मचारी तैनात रहता है, झाड़ जाता है किसी के यहाँ, गली खरीदने में सफाई कर्मचारी ऐसे बोलते झाड़ लेके आता है, वो आता है, वो नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? जब तक आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो से 18,000 रुपए की सैलरी वेतन मिल रहा है। बताइए वो पढ़ा लिखा तो लग गया। जब तक अभी मानिए कि किसी से पूछ लिया जाए ना तो वो बता नहीं पाएगा। अल्लाह जी तुम पढ़ी हो कितना भी सरकारी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो माता बहनों से निवेदन करता हूँ, तो एक बार इधर देखिए। देखो ये लिखा है विश्व शांति मानव सेवा समिति निःशुल्क शिक्षण संस्थान। इसका उद्देश्य है कि बच्चों को, गरीब बच्चों के, ऐसे बच्चे जो पढ़ लिख नहीं पा रहे, जो गरीब है, नालायक है, जो शिक्षा से दूर है, पढ़ना नहीं चाहते होंगे, कैसे भी करके फ्री शिक्षा दिलाकर। अब बताइए फ्री शिक्षा अगर ये दिला सकती तो आपका सही सपोर्ट होना चाहिए। जब तक सहयोग और सपोर्ट नहीं होगा तब तक हम कैसे पढ़ाएंगे। इसका एक ही उद्देश्य है कैसे भी करके कुछ भी करो, कैसी स्थितियों की, ऐसी परिस्थितियों शिक्षा की व्यवस्था करना। हमारा क्या है, हम ऊपर में तो पढ़ा सकते थे, पर हमने देखा कि क्षेत्र में अपने में जाए और शिक्षा की कमी है, तो वो हमें महसूस हुई, इसलिए हम गांव-गांव में सर्वे कर रहे हैं। जहाँ भी जगह मिलेगी, अच्छी जगह मिलेगी, आपकी सहमति के द्वारा वहां में स्थापित करेंगे, चाहे हमें पेड़ मिल जाए, चाहे कहीं भी मिल जाए, बच्चों को पढ़ाने को तैयार है। पर पढ़ाएगा वही गाँव से है, अब वहां से नहीं आ पाएंगे। हफ्ते में एक बार चक्कर लगेगा, जितने बच्चे यहाँ 40, 50, 60, 70 जितने बच्चे आप फ्री पढ़ेंगे, पर लेकिन कुछ शर्तें होती है, उस शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, पर जो यहाँ पढ़ाएगा उसे रोजगार कौन देगा, सबसे बड़ी बात। दूसरा लिखा है रोजगार। भाई हमने पहले बुलाएंगे, जब तक पढ़ेगी नहीं बेटियां तो बढ़ेगी कैसे, जब तक बढ़ेगी नहीं तो परिवार कैसे बढ़ेगा। दूसरा लिखा है रोजगार। अगर यहाँ शिक्षा केंद्र खोल दे तो पढ़ाएगा कौन? भाई व्यक्ति के द्वारा पढ़वाएंगे तो अनुमान लगाइए वो तो काम कर जाएगा, पर हमारा उद्देश्य कोई महिला ही पढ़ाए, बेटी ही पढ़ाए तो उसे रोजगार मिलेगा। हमारा दूसरा काम है रोजगार मिलाना। जब तक रोजगार नहीं किसी को मिलेगा तब तक वो कैसे काम करेगा। इसमें लिखा है रोजगार। अगर अनुमान लगाइए यहाँ 50 बच्चे हो जाते हैं तो 50 बच्चों कम से 20 माता पिता में अगर बूंद अगर थोड़ा थोड़ा दोगे तो वो उसका सहयोग बनकर उस महिला को, बहन बेटी को जो भी पढ़ाएगी उसे रोजगार मिलेगा। चाहे कितना ही मिले, 1000, 1500 जो भी मिलता है, 1 से लेकर 1.5 घंटा पढ़ा के रोजगार प्राप्त करना है। हमारा मुख्य उद्देश्य रोजगार।
तीसरा मैनुपुलेट, विधिक सलाह। विधिक सलाह भी होता है अगर कहीं पर भी आपके साथ कोई भी लेखपाल हो, पुलिस वाला हो, कोई भी हो, कैसा भी व्यक्ति आपसे या जैसे भी हो, आप कभी पूछा है, आए गए पकड़ ले गए जेल डाल दिया, पर किस औचित्य से डाले हो, किस उद्देश्य से डाले हो, क्या मतलब है? आपका हक होता है, आपका अधिकार होता है पूछने का। जब तक आप पूछोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा, जब तक पूछोगे नहीं, क्यों नहीं पूछोगे तो आप शिक्षित नहीं हो, शिक्षा नहीं मिली है। कम से कम इतना होना चाहिए कि हम अपने आप को समझ सके और दूसरे वाले को समझा सके। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का एक हमारे होते हैं कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य कहलाते हैं, जिसमें हमने बोला शर्तें, ऐसी हमारी एक विधि होती है, उसका नाम है संविधान। संविधान पढ़ा नहीं आपने नहीं पढ़ा, पर एक चीज पढ़ी होगी, भागवत गीता गीता, है ना? इसी तरह से होता है कि संविधान, जो संविधान ऐसा संविधान जितना